हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है जाके। और इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल मिक्सचर तरीके से करेंगे जाके। ठीक है, देखो जैसा क्वेश्चन में बोला है कि दो प्रकार की चीनी के मिश्रण को 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, ये 560 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक प्रकार की चीनी को 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दूसरी प्रकार की 185 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया गया तो पहले चीनी का कितना किलोग्राम मिश्रण लिया गया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को जो हम लोग करते हैं जाके, जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जाके। ठीक, इसको करने का जो तरीका होगा जाके, ठीक है, वो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा जाके। देखो हम लोग इस क्वेश्चन को हमेशा करेंगे जाके कि पहले प्रकार की जो चीनी है जाके उसका जो कॉस्ट प्राइस हमको दिया जाके वो 560 रुपये दिया है। जो पहले प्रकार की चीनी है उसका हमको कॉस्ट प्राइस जो दिया है 560 रुपये दिया है, उसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की जो चीनी है उसका कॉस्ट प्राइस हमको दिया जाके 280 रुपये दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमको मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस चाहिए। जबकि उसने ये जो 450 दिया सेलिंग प्राइस दिया पूरे मिक्सचर का, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, वो कह रहे 25% का लाभ होता है। वो जो 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर चीनी को उसको 25% का लाभ होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, देखो जो 25% की वैल्यू होती है जाके, जो 25% का मान होता है जाके वो 1/4 होता है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से CP और SP निकाले तो मतलब कि 4 की चीज़ को वो एक प्रॉफिट पे, मतलब कि वो 5 में बेच रहा है। ठीक, जबकि वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 5 की वैल्यू सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 450 दिया है। इसका कितने गुना है, इसका 5 45 90 गुना है। तो जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मिक्सचर का वो भी हमारा 90 गुना होगा। ठीक, तो 90 गुना क्या हो जाएगा, 4 9 36, 4 9 36 कितना हो जाएगा 360 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस लिख देंगे जाके 360 रुपये हमको निकल आया। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, इसका डिफरेंस ऐसे निकालेंगे। जब इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ठीक, तो हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा वो 80 का आ जाएगा। और जब हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा वो 200 आ जाएगा। इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक, 0 0 काट गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा यहाँ पे रेशियो आता है ये हमारा क्वांटिटी का रेशियो, मतलब ये पहली क्वांटिटी होती है और ये हमारी दूसरी क्वांटिटी का रेशियो होता है। अब 5 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 की वैल्यू क्या बोल रहा है, ये हमारी दूसरे प्रकार की मिश्रण की क्वांटिटी आ गई, जो कि हमें क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि दूसरे प्रकार की 185 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है। मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी है जाके, 185 दी है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 37 गुना है। ठीक, 5 या 15, 5 7 35। तो जो पहले प्रकार की क्वांटिटी की मात्रा होगी वो भी 2 का कितने गुना होगी जाके, 37 गुना हो जाएगी। 37 दूनी 74 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, ये क्या आ गई जाके, दूसरे प्रकार की क्वांटिटी की मात्रा आ गई 74 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं जो पहला वाला होता है, और यहाँ पे हम लोग जो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं वो हमारा दूसरा लिखते हैं, और जो हम लोग बीच में जो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं वो हमारा मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, फिर हम लोग ऐसे डिफरेंस निकाल लेंगे जाके। और यहाँ पे जो हमारा रेशियो आता है वो क्वांटिटी फर्स्ट होती है, यहाँ पे जो रेशियो आता है वो हमारा क्वांटिटी 2 होती है, जो कि हम यहाँ पे 2 और 5 का रेशियो बना जाके। ठीक, ये हमारा यहाँ पे 2 और 5 का रेशियो बना, जो कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू कितनी, 2 की वैल्यू 185 दी है, जो कि 37 गुना है। ठीक, तो हमारी जो पहली क्वांटिटी हो जाएगी वो भी 2 का कितने गुना हो जाएगी, 37 गुना हो जाएगी, जो कि 74 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हम लोग करेंगे। जैसे बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक प्रकार का चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार का चावल 16.25 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदा। दोनों प्रकार के चावलों को मिलाने के बाद उसने मिश्रण की कीमत 14.75 रुपये प्रति किलोग्राम तय की। यदि चावल की कुल मात्रा 85 किलोग्राम है तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे उसने हमको क्वांटिटी मिक्सचर की भी दे दी है हमको। यहाँ पे जो उसने बोला मिश्रण की जो कीमत है वो हमको कितनी दी है जाके, वो दी है हमको 14.75 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, तो पहले प्रकार का जो चावल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया जाके, 12 दिया है। ठीक है, पहले प्रकार का जो चावल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया जाके, 12 दिया है। 1 मिनट हम लोग थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं।
जो पहले प्रकार का चावल है उसका कॉस्ट प्राइस हमको कितना दिया जाके 12 रुपये दिया है, ठीक है। और जो दूसरे प्रकार का चावल है उसका कॉस्ट प्राइस हमको कितना दिया है, उसका जो कॉस्ट प्राइस हमको दिया जाके 16.25 रुपये दिया है, ठीक। अब हमको मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना जाके 14 हमको मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना है 14.75, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सही से एक बार लिख लेंगे जाके 14.75, ठीक है। अगर हम लोग इसका हमने क्या बोला कि हम ऐसे डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2.75 आ जाएगा। अगर हम लोग इसका ऐसे डिफरेंस, इसका हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा जाके 1.5 आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये 25 से 25 छक्का और 25 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा। तो ये 6 5 हमारा क्या, ये हमारी क्वांटिटी फर्स्ट हो गई जाके, ये हमारी क्वांटिटी फर्स्ट हो गई और ये क्या हो गई जाके हमारी क्वांटिटी सेकेंड हो गई, ठीक है। अच्छा वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में उसने आपकी ये बोला है कि जो हमको 85 किलोग्राम, ये चावल की कुल मात्रा कितनी है 85 किलोग्राम, जबकि यहाँ से 6 और 11 जुड़ के कुल मात्रा कितनी हो रही है जाके 17। तो हमें 17 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 17 की जो वैल्यू दी हमको 85 दी है, ठीक। और हमसे पूछ की थी तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा मतलब 6 की वैल्यू से पूछ रहा है, ठीक। तो 17 5 85 और 5 6 30, 30 रुपये प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगी 30 रुपये प्रति किलो, अच्छा हाँ 30 रुपये 30 किलो हो जाएगी, क्वांटिटी पूछा है ना 30 किलो हो जाएगी, किसकी पहले प्रकार के चावल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी जाके 30 केजी हो जाएगी, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए क्वेश्चन के साथ।